सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारे भैया गए थे बोकारो। वहाँ पे मैथिली ठाकुर आई थी और बहुत सारा प्रोग्राम हुआ था गाने का। तो वही भैया शूट किए, तो वही आपसे हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो आप वीडियो का एंड तक देखते रहें, कितनी अच्छी तरह से वो गाई है और कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अंधेरा आया है, लेकिन हम लोग भैया बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं अच्छे से लेने का। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। अब एक लाइन मैं गाती हूँ, एक लाइन आप सभी गाएंगे, जोर से गाएंगे ताकि वो अच्छा लगे सुनने में। सुर में गाएंगे। न छेड़ो हमें, छेड़ो हमें, हम सताएंगे, बहुत जख्म सीने पे खाएंगे, बहुत जख्म सीने पे खाएंगे। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सुलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, सुलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है। हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, उठा। और मैं इस विश्वास में चला गया, तो उन्होंने जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरा माथा चूम लिया और बोली कि अब ठीक हो जाएगा। और मैं भी मान गया। और सर, आप कुदरत का करिश्मा देखो, मेरा बुखार उस दिन ठीक हो गया। भाई आप समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा लगा कि बुखार ऐसे ही उतरता है। मैं छोटा था, मेरा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया। तो अगले हफ्ते हमारी क्लास टीचर आई और बोली आज मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। हमने बोला क्यों मैम? कह रही मुझे बुखार हो रहा है। और मैं हमेशा से एक बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूं, इसी का जो आपको बता रहा हूं। तो मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूं। मुझे था कि मेरी अध्यापिका एक उलझन में है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं मैम के पास गया। मैंने कहा मैम, मुझे बुखार उतारना आता है। लेकिन इससे पहले कि मैं मैम का बुखार उतारता, मैम ने मेरा भूत उतार दिया। तो मैंने तब एक गजल कही थी, आप लोग के आगे सुनाना चाहता हूं कि तुम वो होता ना अक्सर, किसे खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो।
लीजिए प्लीज, लाइट प्लीज बंद कर दें। स्टेज की लाइट कंट्रोल कृपया ऑफ कर दें इन्हें कुछ देर के लिए। दामोदर नदी के दक्षिणी तट में अवस्थित तथा दक्षिण की ओर सदनपुर की पहाड़ियों और सुदूर उत्तर की ओर पारसनाथ से घिरा हुआ बोकारो स्टील एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। ये देश का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट भी है जिसे अधिकतम स्वदेशी उपकरण, सामग्री और विशेषज्ञता के साथ बनाया गया है। बोकारो स्टील के लिए तत्कालीन बिहार का मानभूम स्थल का चयन इस क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, डोलोमाइट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण किया गया। 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र के चौथे एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्र के रूप में परिकल्पित होकर बोकारो स्टील प्लांट को पहली बार 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में संस्थापित किया गया था। तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील के प्रथम प्रमुख NN वांचू और सोवियत समकक्ष V सर्गेव द्वारा 25 जनवरी 1965 को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इस प्लांट ने आकार लेना प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1968 को संयंत्र का निर्माण कार्य विधिवत आरंभ हुआ। 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन के साथ ये 22 मार्च 1973 को सेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई और अंततः 26 फरवरी 1978 को इसका सेल में विलय हो गया। पहला ब्लास्ट फर्नेस का परिचालन 2 अक्टूबर 1972 को आरंभ हुआ और इसके पहले चरण के रूप में 1.7 मिलियन टन इनगॉट स्टील की कास्टिंग 26 फरवरी 1978 को की गई। अपने आधुनिक स्वरूप में बोकारो स्टील आज फ्लैट स्टील उत्पादों का देश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें विभिन्न ग्रेड और विशिष्टताओं का प्रोडक्ट मिक्स तथा रेलवे, वैगन बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल, पाइप, ट्यूब, व्हाइट गुड्स, बैरल, ड्रम, LPG सिलेंडर सहित
उद्योगों और ग्राहकों हेतु उत्पादों की विशिष्ट एवं विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयात विकल्प के तौर पर नए इस्पात ग्रेड का विकास तथा देश की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आईएनएस विक्रांत, सर्वे वेसल ईक्षक सहित नौसेना के कई और अहम परियोजनाओं के लिए विशेष ग्रेड स्टील की आपूर्ति देश और इस राज्य की प्रगति में बोकारो स्टील का योगदान जारी है। कुल 18 बेड्स की क्षमता के साथ रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, डिपलर, स्टेकर और रिक्लेमर्स की सहायता से विभिन्न कच्चे माल को प्राप्त करता है, ब्लेंड करता है, स्क्रीन करता है और विभिन्न शॉप्स को कच्चे माल की गुणवत्तापूर्ण निर्बाध आपूर्ति करता है। कोक ओवन की सभी बैटरियों को या तो संवर्धित रूप दिया गया है या उनका पुनर्निर्माण किया गया है। पूरी तरह से पुनर्निर्मित बैटरियां पर्यावरण अनुकूल हैं और इनमें लगभग शून्य उत्सर्जन होता है। सिंटर बनाने की सुविधाओं के लगातार उन्नयन से सिंटर के उत्पादन में संवर्धन हुआ है। बीएसएल की सभी 5 ब्लास्ट फर्नेस में बेललेस टॉप चार्जिंग प्रणाली लगी हुई है। डबल कास्ट हाउस और अंडर वार्डन हर्थ के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा से हाई यील्ड के साथ बेहतर हॉट मेटल क्वालिटी एवं लो कोक रेट सुनिश्चित करता है। ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट की स्थापना और बायोडीजल लोको का उपयोग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के प्रति बीएसएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र में स्टील का निर्माण इस्पात गलनशाला एसएमएस न्यू और एसएमएस 2 में एलडी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। के बच्चों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराकर उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बोकारो इस्पात कल्याण विद्यालय और बोकारो इस्पात बालिका विद्यालय में निर्धन परिवार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ मिड डे मील भी प्रदान की जा रही है। बोकारो प्राइवेट आईटीआई स्थानीय नौजवानों को इलेक्ट्रिकल, फिटर और वेल्डर इत्यादि ट्रेड में तकनीकी शिक्षा दे रही है। बीएसएल ने डालमिया भारत फाउंडेशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट अप्रूव जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में बोकारो में एक हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला। आजा आजा जिंद शामी नाले के तने आजा जरी वाले